रेडी, जरा स्माइल। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं फिल्मों में आने से पहले जॉनी वॉकर नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन था। मैं भी आम आदमी की तरह हूँ, हंसने के वक्त हंसता हूँ, रोने के वक्त रोता हूँ, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि मैं रोता भी हूँ तो लोग हंस देते हैं, और इसीलिए अब मुझे खुद भी अपने रोने पे हंसी आती है। जिस तरह जिंदगी में आदमी के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह हंसना भी जरूरी है। अपनी हरकतों को देखकर मरहूम डायरेक्टर गुरुदत्त ने मुझे कॉमेडियन ही बनाया, जो कि मैं भी चाहता था। तुम्हारा नाम क्या है बादल? हमारा नाम जॉनी वॉकर, ऑल इंडिया जानता है। हो ही हा। और देखने वालों ने भी पसंद किया, जो कि मैं भी चाहता था। देखो जी देखो, मीठी अदा से जलने वाले जले अपनी पला से। फिर तो प्रोड्यूसरों ने ऐसा जाम किया कि अब मैं ट्रैक भी बदलना चाहूं तो नहीं बदल सकता, जो कि मैं भी चाहता हूं। फिल्म में काम करने का मुझे बचपन से शौक था, तो चाहता था शुरू से कॉमेडियन बनना ही। जो दे उसका भी भाला, जो ना दे उसका भी भाला। तो हमारा स्कूल जो था वो इस्लामिया करीमी स्कूल था, तो वहाँ पर हमारे जो ड्रिल मास्टर थे उन्होंने एक दफा प्रोग्राम बनाया कि हम जो सालाना फंक्शन होता है स्कूल का, इसमें कोई ड्रामा करेंगे। जब ड्रामे का नाम मैंने सुना तो मैं तो फिल्म के लिए तो बहुत दीवाना था। तो मैंने मास्टर साहब को पकड़ा, मैंने कहा मास्टर साहब आप मुझे से मेरे को काम दे दीजिए। बोले तुमने कभी किया? मैंने कभी नहीं किया, मगर मुझे उम्मीद है कि मैं कर सकता हूँ। तो बोला अच्छा तुम करोगे? मैं बोला हाँ मैं करूँगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप मुझे नहीं जानते लेकिन समझ जाइए, बाय गॉड मैं ऐसे ही मौकों के लिए पैदा हुआ हूँ। तुमने डॉक्टर साहब की 2 टाइम खुराक वाली बात तो सुन ली ना? मम्मी फार्मूला 41 का नाम और निशान मिटा दे ऑफिस से, वरना किसी दिन वो मुझे मिटा देगा। बाल बाल बच गए बॉस। तो उस जमाने में नूर मोहम्मद चार्ली करके हुआ करते थे, उनको मैं देखता था, उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर था मैं। उनको पकड़ के और कॉमेडी की तरफ राग़िब हुआ और कॉमेडी करना चाहिए। मैं हूँ मिस्टर जॉनी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। और तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जॉनी बड़ा तूफानी, और मैं हूँ जॉनी बड़ा तूफानी। और हम लोग रहते थे इंदौर में, लेकिन वहाँ तो कोई फिल्म का कोई सिलसिला था ही नहीं, और मेरे घर वाले भी कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस फिल्म लाइन में दाखिल हो जाऊँ। ये सब दिखाई देते हैं? अब बाबू मुझे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, इतने जूते लगेंगे ताकत ठिकाने लग जाएगी। मगर मैं भी ठिकाने लग जाऊंगा, वो और भी अच्छा होगा। ऐसी औलाद से बेऔलाद होना बेहतर। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। 1942 में फादर हम पूरे सबको लेकर बम्बई आ गए थे, क्योंकि बड़ी बहुत फैमिली थी हमारी, 10 बहन भाई, फादर 12 आदमी थे हम लोग, और बम्बई में 12 आदमी और अकेला मैं, तो इसलिए बड़ा मुश्किल काम था और बड़ी मेहनत करना पड़ी थी। कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक? मरते दम आँख को देखा है कि फिर जाती है। जगह कौन सी अच्छी है? हाँ इधर तो बात आपकी गटर मालूम है। दिल है आसा जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान।
ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। वालिद को पता चला कि ये मैंने तो फिल्म में काम शुरू कर दिया, तो वालिद ने पहले तो मुझे मना किया, फिर मैंने कहा नहीं आप बेफिक्र रहिए, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होगी और आप मुझे काम करने की इजाजत दे दीजिए। हाय हाय, वादा तो कर रहा है बेचारा, और फिर मैं कहती हूँ जाने दो। भाग। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से डरता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। लेकिन यहाँ में 4-5 साल जो निकाला मैंने 42 से 47 तक, तो उसमें बहुत ज्यादा पापड़ बेले। क्या नाम है तुम्हारा? मास्टर। मास्टर? काम क्या करते हो? काम कटिंग का। काहे की कटिंग? ज्यादातर मैं कोट और पतलून ही काटता हूँ, और अगर पैसे की जरूरत हुई तो कोई और कपड़ा भी काट देता हूँ। तो इस वजह से और फैमिली को तो चलाना मुझे मेरी जिम्मेदारी थी, तो इसलिए कभी अल्लाह ने कभी ऐसा भूखा सुलाया नहीं। अब वो मेहनत इतनी ज्यादा थी कि वालिद को मुझ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया था। सुना तुमने, हुनर भी दिया तो तेल मालिश, कोई 420 का धंधा ही सिखा देते तो आज हम लोग मोटर में घुमाते उसको। ओह मर गए, आपकी तारीफ। मैं जोगी, मेरा नाम मंगल और एड्रेस केयर ऑफ जंगल। बेटा तू जोगी तू रेडियो बंद करना अपना। अबे आओ चुपके। पिक्चरें जो बनती थी फैमिली टाइप पिक्चरें ज्यादा बनती थी। ऑनलाइन क्लियर, आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अल्टन पल्टन फौज है मेरे घर की, साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की। ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर है बाय। और उसमें कॉमेडियन की स्टोरी अलग होती थी और हीरो हीरोइन की स्टोरी एक अलग होती थी। मुश्किल से तो 2 रोटी कमा कर लाता है, मुझे क्या खिलाएगा? तुझे तू दोनों रोटी खा लेना, मेरा पेट तो तुझे मेरे घर में देखकर ही भर जाएगा। सच्ची सत्तार? अब्दुल सत्तार। तो बीच बीच में गैप में वो उसको रख देते थे ताकि वो कॉमेडी बीच में आती रहे। हाँ साहब, तो ये आपको मालूम कैसे पड़ा कि मैं शरीफ आदमी हूँ? तुम्हारी सूरत बताती है। अच्छा, क्योंकि फैमिली ड्रामा जो था सब ट्रेजेडी होता था, तो उसमें लोग कॉमेडी को बहुत ज्यादा जरूरी समझते थे, इसलिए कॉमेडी को रखते थे वो। जन्म का रिश्ता कच्चे धागे से बना था, टूट गया, अब मेरे अंदर ट्विस्ट आ गया है, यानी कि परिवर्तन, संन्यास। महलों में मस्त रहो हम, कुदरत के मैखानों में, हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में। जब से मैंने काम शुरू किया तो वहाँ से ये हो गया कि वो कॉमेडी का ट्रेंड जो था ना, और वो फैमिली टाइप पिक्चर बनना भी बंद हो गई। अलग से रोमांटिक फिल्में, ये फिल्में तमाम सब अलग अलग टाइप की फिल्में बनने लगी। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके बाय। तो जब गुरदत्त के पास मैंने पहली दफा बाजी में काम किया, जहाँ से लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, वो मेरी पहली पिक्चर थी बाजी, जो गुरदत्त साहब ने डायरेक्ट की थी। सभी पहचानता है। हवलदार, खाना इधर होटल से आता है कि इधर ही तैयार करते हो? चलो अंदर पता चल जाए। आपको बात नहीं, चलो चल अंदर जा। मेरी भी पहली पिक्चर ऐसी थी कि वहीं से मुझे लोगों ने पहचानना शुरू किया। इसके पहले 25 पिक्चरों में काम किया था, मगर वो इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, एक डायलॉग बोलो, ये बोलो वो। ओ मदन, क्यों भैया खिचड़ी विचड़ी मिली कि नहीं इधर? तो वहाँ से सिस्टम ये हो गया कि फिर वो गुरदत्त जी ऐसी स्टोरी लेते थे। स्टोरी वो ऐसा नहीं होता था, वो क्या करते थे कि पहले सब्जेक्ट जो उनको पसंद होता था वो सब्जेक्ट ले लेते थे, और सब्जेक्ट लेने के बाद वो बैठ के सोचते थे कि इसमें कौन से कैरेक्टर को कॉमेडी का रोल देना चाहिए। गला छोड़ भाई, गला सत्तार का नहीं है। मैं हूँ विजय। तो फिर वो राइटर के साथ, अबरार अलवी जो उनके खास राइटर थे, उनके साथ बैठ के वो डिस्कस करते थे और सोचते थे कि भाई ये कैरेक्टर जानने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसको कॉमेडी ट्रैक पे एस्टेब्लिश करते थे पूरी तरह से। हेलो, एक्सक्यूज मी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हैं, तो आप क्या कहेंगी? तो मैं एडिटर से कह दूंगी। तो मैं नहीं कहता, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी।
कॉमेडी जो है ये बहुत बोलते हैं लोग सबसे मुश्किल काम है। खुल जा सनसन, खुल जा सनसन। और कॉमेडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर राइटर जब तक कि उसके लिए अच्छा न हो तब तक मुझे भी तकलीफ हो जाती है समटाइम। अली बाबा ने इतना बड़ा फाटक खोल दिया तो क्या हम इतना सा फाटक नहीं खोल सकते? लेकिन मुझे आसानी ये थी कि अल्लाह ने मुझे ऐसा नवाजा था कि मैं कोई भी चीज़ मेरे पास आती थी तो उसको मुझे अपने अंदाज में जैसा लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं उसमें करने के लिए कभी कभी तो 75% इम्प्रूवमेंट करना पड़ता था। कोई अच्छा राइटर मिलता था तो 25% करना पड़ता था। चलने वाले चला करें, लेटर हमारे पास है, लेटर हमारे पास है। तो कॉमेडियन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो राइटर बढ़िया होना चाहिए, दूसरा उसका टाइमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अंकल बैठी मट्टी का डालने की है। तू का गढ़ा लगा था उन्हें ले जाओ उधर। अंकल हाँ आदमी हल्का बोझा भारी है, गड्ढा इधर लाओ ना प्लीज। गड्ढा यहाँ नहीं आ सकता, तो ही कहा जाए पड़ी। तुम्हारा काम नहीं हो पिछली तीसरा उसमें इम्प्रूवमेंट का अपनी क्वालिटी के हिसाब से जो एक्सपेक्ट जनता करती है उसके हिसाब से उसको इम्प्रूव करने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए। तो ये होने के लिए जबान पे काबू होना बहुत जरूरी है। क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल ही थर्ड क्लास आशी को यार, जरा सी चोट पे हाय मातम शुरू कर दी। मुझे देखो, सिर्फ तोप का गोला ही आजमाया नहीं गया, वरना तमीजन ने दुनिया की कोई चीज उठा नहीं रखी और सब तय गए। हयादार होते तो डूब मरते। वाकई सुनो सुनो मिस्टर जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बेटर जी। सुन रहे हो बड़े भाई, जरा देखो इन्हें। मेरा काम करने का सिस्टम जो था ना किसी को मालूम नहीं हो। मैं पहली मर्तबा बता रहा हूँ कि मेरा नेचुरल आवाज जो है वो बिल्कुल अलग है, एक्टिंग की आवाज बिल्कुल अलग है। लेकिन मैनेजर साहब, पेट की आवाज के सामने आत्मा और परमात्मा दोनों की आवाज गायब हो जाती है। हंसने का स्टाइल बिल्कुल अलग है, चलने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो हर वो हरकत जो मैं पैसा लेके करता हूँ वो बिल्कुल प्रोफेशनल है। तो ये मेरी तमाम बातें जो हैं, चलना उठना बैठना बात करने का स्टाइल, ये स्टाइल हर सब चीजें टेम्पररी थी। डरो मत, हम आदमी नहीं है। अरे हीरो, बात ये है कि ये खास बोतल अपने खानदान में चली आ रही है। मेरे को शुरू में सब शराबी के रोल मिलते थे, तो शराबी के रोल में एक टिपिकल टोन पे बात करना पड़ती थी। तो वो लोगों को शुरू में बहुत पसंद आई थी, तो मैंने उसी टोन को रख के काम करना शुरू कर दिया। के धांधली करूं तो मुझको जेल भेज दो। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़े से टिके जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। शराबी के रोल बंद हो गए इसलिए कि शराब पे पाबंदी आ गई थी, तो बंद कर दिया, मगर टोन मैंने वही रखा, तो इसलिए वो सब चीजें बिल्कुल अलग है। हर शराब पीने वाला ये समझता है कि वो शराब को पीता है, लेकिन मुरली मनोहर का तजुर्बा बोलता है कि शराब उसको पीती है। मेरी जो तारीखी परफॉर्मेंस थी ऐसी कई पिक्चरों में थी, मतलब गुरुदत्त की तमाम पिक्चरों में मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मालिश, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। अंतर जंतर मंतर नहीं न संतर ऊपर काला बाका, अंतर जंतर नहीं। विमल राय की पिक्चर थी मधुबती, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। चोपड़ा साहब की पिक्चर थी नया दौर, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आपका टिकट पहले गुड मॉर्निंग का जवाब, बाद में टिकट। ए भाई, मैं ये पूछता हूँ कि आदमी गुल, जानवर गुल, मकान बंद, दुकान बंद, सब क्या कहा? कान बंद? अरे हमरे कान बंद तो बाबूजी तुमरे कान संभाली कहीं वही बंद ना हो जाए।
अजीब आदमी है, वंडरफुल, एग्जीबिशन में रखने के लायक। हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। सादिक बाबू ने पिक्चर बनाई थी छुमंतर। तड़प रहे हैं मोहब्बत में एक नजर के लिए, नजर मिला के मोहब्बत से मुस्कुरा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, गरीब जान के। और वेद मदन साहब ने पिक्चर 4-5 बनाई थी कार्टून में, मिस्टर जॉनी वॉकर मेरे नाम से उन्होंने पिक्चर बनाई थी, वो पिक्चर भी बहुत अच्छी चली थी। तो कई पिक्चर हैं जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी चली है। एक कहने का सवाल है बाबू, तुमको भगवान देगा। अरे वाह, मैं तेरे को दूं और भगवान मेरे को देवे, तो तू डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेता है, मुझे क्यों बीच में डालता है? सबसे बड़ी बात क्या थी कि माहौल जो था वो एक फैमिली का माहौल होता था। ऐसा लगता था कि भाई ये फैमिली है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जो वो चीज़ आज बिल्कुल नदारत हो गई है। और डायरेक्टर एक आदमी वाहिद होता था जो टीम का कप्तान होता था, जिसके सामने कोई आवाज़ नहीं कर सकता। और पाबंदी इतनी सख्त थी कि सुबह 9:30 बजे मेकअप करके रेडी होना चाहिए सबको, कोई भी आर्टिस्ट हो कितना ही बड़ा हो। तो ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, तो काम करने में सबके साथ मज़ा आता था। देखो, मैं हमेशा ऑफिस में ऐसे ही जोक मारा करूंगा और तुम सबको हंसना पड़ेगा, और जो नहीं हंसेगा उसकी पगार साइलेंस। मेरी जान अपने आशिक को सताना किससे सीखा है, जो तुम पर जान दे उसको मिटाना किससे सीखा है। जब मैं बहुत टॉप में था, बहुत नाम था मेरा, बहुत इज्जत थी, उस वक्त मैंने ये सोचा कि अल्लाह ने इतना नवाज दिया, मगर मेरे दिमाग में ये 2 बातें उस वक्त आई। क्या आई कि अल्लाह की तरफ से आदमी के लिए कोई नेमत है, सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए खुदा की तरफ से, तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं सबसे ज़बरदस्त, 2 है खुराक और नींद। जिसको अल्लाह ये टाइम से नसीब कर दे, मेरे ख्याल से उससे बढ़ के नसीबदार में दुनिया में किसी को समझता ही नहीं। यू लोफर जलील कमीने नीच। खैरिए देवी जी, मैं शायर हूँ, पद्मश्री के ख्वाब देख रहा हूँ, आप न जाने किस मुल्क के खिताब दे रही हैं, I mean टाइटल। जब इन्होंने सोचा तो मैंने कहा इस पे अमल करना चाहिए। रोजाना 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो फायदे का क्या? ये तो ऊपर वाला सोचेगा इसको तो शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ गलत पार्टी को दे दिया। हमारे हाथ पे देखो क्या है, खाली तो मेरे हाथ में होगा, ये भी खाली। अरे पगले, आदमी दुनिया में खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इसलिए उस दिन से मैंने ब्रेक लगा दी कि आज से 6.5 लाख रुपए घंटा दे तो काम नहीं करने का, और संडे के दिन 10 लाख रुपए दे तो काम नहीं करने का। 66 का डिसीजन है मेरा, दूसरा आदमी कोई ले नहीं सकता है। ए भाई, जलेबी के पैसे दे के जाओ। पैसे? मगर जलेबी तो पेड़े के बदले लिए। तो पेड़े के पैसे दे के जाओ। अरे वाह, कमाल करते हो। पेड़े तो बर्फी के बदले लिए। तो बर्फी के पैसे निकालो। वो बर्फी के पैसे निकालो, बर्फी तो लड्डू के बदले लिए। खा तो लाओ लड्डू के पैसे। अरे वाह, बहुत अच्छे। जो चीज ली उसके पैसे कैसे? लड्डू नहीं लिए? जी नहीं, पूछ लो। कि जो मैंने कॉमेडी की है वो हमेशा क्लीन कॉमेडी रही है, बहुत ज्यादा क्लीन कॉमेडी। कमाल है पिताजी, आपकी मूंछ में एक बाल भी सफेद नहीं दिख रहा है, क्या बात क्या है? उसमें फैमिली को जरा भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होती थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 300 से ऊपर पिक्चरों में काम किया है, लेकिन सेंसर में कभी मेरा एक वर्ड तक नहीं कटा। ये मेरी क्लीन कॉमेडी का एक बड़ा प्रूफ है। तू तो जानती है रानी कि मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं। क्या हुआ? नहीं। हाय दैया, आज दैया का याद आवत है। तबीयत नरम है आज। नरम है? और जब से ये डबल मीनिंग और डबल मीनिंग के बाद वल्गैरिटी जब से शुरू हो गई, उस वक्त से मैंने काम बंद ही कर दिया। और मैं ये काम करना नहीं चाहता था इस टाइप से, और लोग डिमांड करते थे कि जानी भाई आजकल ये चल रहा है, तो मैं ये कहता था भाई मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं चल सकता, मेरे में अकल इतनी नहीं है कि मैं इस तरह के कोई डबल मीनिंग के काम कर सकूं। इसलिए सबके साथ मैं हुज्जत करूं, बहस करूं, उनको कन्विंस करूं। उससे बेटर ये है कि बहुत नाम कमा लिया, बहुत फेम कमा ली,
बहुत ऊंचे दर्जे पे पहुंच गया, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, तो खामखा क्यों आगे बढ़ूं और नाम खराब करूं मेरा अपना। ये रस्सी किसने बांधी? डार्लिंग, तुमको तो मालूम है कि मैं इस इंश्योरेंस कंपनी में प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ये रस्सी तुमको गिराने के लिए नहीं बांधी थी, बल्कि एक बोगस क्लाइंट को पकड़ने की तरकीब सोच रहा था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि रस्सी डबल काम दिखाएगी। क्या मतलब? आज से तुम्हारी छुट्टी। छुट्टी पकड़ के साथ? मगर सर कितने दिन? जिंदगी भर की। जिंदगी भर की? मैंने 1983 से काम बिल्कुल बंद कर दिया है। अब लोग आके पूछते हैं अभी आपको कैसा लगता है, घर में बैठे रहते हो, आपने तो काम भी बंद कर दिया है। तो मैंने कहा पहले मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि तेन सिंह हिमालय पहाड़ की चोटी पे गया, चढ़ के झंडे गाड़ के वहाँ चिपका हुआ है, झंडे गाड़े और आ गए। हमने भी झंडे गाड़ दिए, बैठे मजा ले रहे हैं, कौन जाता है कौन आता देख रहे हैं। आज तो कोई गया तो बता दो मुझे भाई। ओ मेरे यार टॉमी, देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। दो उल्फत के बाजार होगा कैसे कारोबार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हो बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार कैसी उलझन में है प्यार, बड़ी हाँ बड़ी हाँ बड़ी मुश्किल है। तो 15 साल के बाद अभी मैंने एक पिक्चर की थी, वो भी मेरे को पीछे लग गए थे, वो कमल हासन साहब। तो उसने मेरे पीछे बहुत रिक्वेस्ट की मेरे को, जाने साहब जिस तरह की आप करते थे कॉमेडी, उसी तरह की मेरी कॉमेडी पिक्चर है, आप प्लीज करिए। बहुत मैंने कसम तो खाई नहीं थी। चुपड़ी चुपड़ी चाची, चुपड़ी चुपड़ी चाची। अभी क्या हो गया, तो माहौल भी ऐसा सारा ठीक हो गया था, कॉमेडी का थोड़ा सा ग्रेड अब सारा ठीक होने लगा था। मैंने कहा शायद मूड अब लोगों का बन गया, अब ये भी पीछे लगा, मौका है, देखेंगे काम करके, करने में क्या नुकसान है। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। उनकी पिक्चर में काम करने से एक फायदा मेरे को क्या हो गया मालूम? सबसे बड़ा फायदा मेरे को जो हुआ है, 84 से इंटरव्यू भी नहीं देता था टीवी में, तो लोग समझते थे मैं मर गया। जब मैंने इनकी पिक्चर साइन की तब मुझे मालूम पड़ा, इतने टेलीग्राम इतने लेटर आ गए, समझ रहे आप जिंदा है अभी तक, हम तो समझते हैं आप मर गए। तो उससे ये फायदा हो गया कि मैं लोगों के लिए फिर से जिंदा हो गया। मैं कोई ऐसी चीज मैंने छोड़ी नहीं है जो मैंने जिंदगी में, अल्लाह ने मुझे नवाजा है, कोई चीज बची, कोई दुनिया की नेमत ऐसी नहीं है कि जो मुझे नहीं मिली हो। पेड़ा खाओ बेटे, बर्फी खा मेरे लाल। इमरती खाओ लगते जिगर। इन चीजों से भर चुका है पेटे नातवा, मानिंदे मश्क भिश्ती, अब तो कुछ और ही खाने को जी चाहता है। और अभी भी मैं जो सुख पा रहा हूँ, सबसे बड़ा सुख क्या है मेरा, कि फैमिली मेरी इतनी अच्छी है, 6 बच्चे माशाल्लाह मेरे, नवासे नवासी हैं, पोते पोती हैं, तो फैमिली का मजा लेता रहता हूँ बस। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। फादर मेरे बोलते थे कि लड़कों के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि लायक है तो कमा लेगा, नालायक है तो उड़ा देगा। तुम्हारा फर्ज ये है कि उसको इस काबिल बना दो कि 2 पैसे कमा सके, और ये दिमाग से निकाल दो कि तुम किसी का नसीब बना सकते हो, नसीब वही अपना बनाएगा। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहाँ पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं, ये मेरा पैगाम जो है ना, कि आदमी प्रिंसिपल पे चले और उस पर बराबर सही तरीके से अमल करे, तो उससे बढ़ के कोई दुनिया में इंसान नहीं है। इस पे एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ कि ज़मीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, ज़मीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह के पहले कि हो गुनाह के बाद। तो आदमी कदम अगर पहले ही समझ के उठाएगा तो बहुत सही चलेगा। जिस तरह हमने कोशिश की है चलने की, इसी तरह लोग कदम उठाकर सोचेंगे तो मुझे याद रखेंगे। बहुत अच्छे।